Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Now let's start the exercise. Exercise A. Fill in the blanks. Number 1. Norman goes by sat on a bench in dash in London. नॉर्मन गोस बाय बेंच पे बैठा था. कहाँ पे? लंदन शहर के कौन से पार्क में? हाइड पार्क. सो द आंसर इज हाइड पार्क. नॉर्मन गोस बाय sat on a bench in Hyde Park in London. Number 2. On the bench by his side sat and dash. नॉर्मन गोस बाय जिस बेंच पे बैठे थे उसके बाजू में कौन आके बैठे थे? एन एल्डरली जेंटलमैन. द आंसर इज एन एल्डरली जेंटलमैन. ऑन द बेंच बाय हिज साइड sat an elderly gentleman. Number 3. The young man was well dressed but more dash. जो यंग मैन था उसे अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और वो क्या दिख रहा था? उस एल्डरली जेंटलमैन से ज़्यादा खुश दिख रहा था. द आंसर इज cheerful. The young man was well dressed but more cheerful. वो उससे ज़्यादा खुश दिख रहा था. Number 4. गॉसबाय did not believe the dash story. गॉसबाय को किसकी स्टोरी पे विश्वास नहीं आया? यंग मैन्स. आंसर इज यंग मैन्स. गॉसबाय did not believe the young man's story. Number 5. The cake of soap belonged to dash. जो वो केक मिला, साबुन मिला, साबुन की टिकिया मिली, वो किसकी थी? टू elderly gentleman. Answer is elderly gentleman. The cake of soap belonged to elderly gentleman. Now exercise B. Put a tick if the sentence is right and a cross if it is a wrong. अगर सेंटेंस सही है तो हम क्या लगाएंगे? टिक. और अगर ये रॉन्ग है तो हम क्रॉस करेंगे. So let's start. Number 1. It was some 30 minutes past 6 on an early March morning. क्या ये सुबह के 6:30 बजे मॉर्निंग की बात थी? मार्च महीने के? नो. किसकी बात थी ये? मार्च महीने के इवनिंग की, शाम के 6:30 बजे की बात थी. सो द सेंटेंस इज रॉन्ग. वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. Number 2. The elderly gentleman's clothes could scarcely be called shabby. जो elderly gentleman के कपड़े थे हम उसे इतना shabby नहीं बोल सकते. सही. Right answer. Number 3. His place on the bench was taken almost immediately by a girl. नॉर्मन गॉसबाय के साथ elderly gentleman बैठे थे तो उसके जाने के बाद इमीडिएटली गर्ल आके वहाँ पे बैठी थी? नो. द सेंटेंस इज रॉन्ग. एल्डरली जेंटलमैन के बाद इमीडिएटली कौन आके बैठा था? यंग मैन. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. नंबर 4. द यंग मैन हैड फॉरगॉटन द नेम ऑफ द प्लेस. यंग मैन उस जगह का नाम भूल गए थे? नो. रॉन्ग. यंग मैन होटल का नाम भूल गए थे. सो वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. नंबर 5. द केक ऑफ सोप बिलोंग टू द यंग मैन. जो साबुन की टिकिया थी वो यंग मैन की थी? नो. द सेंटेंस इज रॉन्ग. वी विल पुट क्रॉस इन द बॉक्स. नाउ एक्सरसाइज सी. मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए. Number 1. Norman goes by. We have to find out the answer from column B. Norman goes by, the answer is B. Norman goes by sat on a bench in a Hyde Park. So we will put here number 1. In column A, number 2, some people. We have to find out from column B.
Some people moved silently along the path in the park. कुछ लोग साइलेंटली पार्क पे वॉक कर रहे थे. नंबर 3, ऑन द बेंच. बेंच पे कौन था? फ्रॉम कॉलम बी द आंसर इज ई. बाय हिज साइड सेट एन एल्डरली जेंटलमैन. बेंच पे नॉर्मन गोस्बाई के बाजू में कौन बैठा था? एन एल्डरली जेंटलमैन. नंबर 4, द यंग मैन. द आंसर इज ए. द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड एंड लुक्ड चेयरफुल. यंग मैन को अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और उसकी मूड भी अच्छी लग रही थी. एंड लुक्ड चेयरफुल, खुश लग रहा था. नंबर 5, इन द एंड गॉस्बाई सा. गॉस्बाई ने क्या देखा? द आंसर इज डी. इन द एंड गॉस्बाई सा द ओल्ड मैन लुकिंग फॉर अ केक ऑफ अ सोप. जो बूढ़े इंसान थे वो क्या ढूंढ रहे थे? साबुन की टिकिया ढूंढ रहे थे. एक्सरसाइज डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नंबर 1, हु सेट बाय गॉस्बाईज साइड इन द पार्क. गॉस्बाई के साइड पार्क में बेंच पे आके साइड में कौन बैठा था? द आंसर इज एन एल्डरली जेंटलमैन सेट बाय गॉस्बाई साइड इन द पार्क. नंबर 2, व्हाट डिड द यंग मैन लुक लाइक. यंग मैन कैसे दिख रहा था? द आंसर इज द यंग मैन वॉज फेयरली वेल ड्रेस्ड एंड चेयरफुल. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द यंग मैन आस्क गॉस्बाई. यंग मैन ने गॉस्बाई से क्या मांगा? द आंसर इज द यंग मैन आस्क्ड फॉर मनी. यंग मैन ने क्या मांगे उससे? पैसे. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द यंग मैन कॉट लाइंग. वो जवान लड़का कैसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया? उसने क्या बोला? द आंसर इज ही टोल्ड दैट ही हैड लॉस्ट बोथ द होटल एंड द केक ऑफ सोप. उसने बोला कि मैं होटल का पता भी भूल गया हूँ और मेरी साबुन की टिकिया भी गुम हो गई है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड गॉस्बाई सी एट द एंड. गॉस्बाई ने लास्ट में क्या देखा? एट द एंड गॉस्बाई सा एन एल्डरली जेंटलमैन वॉज पोकिंग एंड पेयरिंग समथिंग अंडर द सीट इन द पार्क. लास्ट में नॉर्मन गॉस्बाई ने देखा कि जो वो बूढ़ा इंसान था वो बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा था. एक्सरसाइज ई, हु सेड टू whom. नंबर 1, I suppose you think I have spun you rather an impossible yarn. शायद मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपको कुछ अनट्रू या कुछ गलत बात बता दी है. आंसर इज these words are said by young men to Norman Gosby. Number 2, unless I find some decent person to believe my story and lend me some money, I will have to sleep on the bench. जब तक मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी स्टोरी पे विश्वास करे और मुझे कुछ पैसे दे, शायद तब तक मुझे बेंच पे ही सोना पड़ेगा. ये वर्ड्स किसने बोले थे? द आंसर इज दीज वर्ड्स सेड बाय यंग मैन टू नॉर्मन गॉस्बाई. क्वेश्चन 3, इट मस्ट हैव स्लिप्ड आउट ऑफ योर ओवरकोट पॉकेट व्हेन यू सेट डाउन ऑन द सीट. शायद आप जब सीट पे बैठे हो तो वो आपकी ओवरकोट की पॉकेट से गिर गया हो. हु सेड दीज वर्ड्स? द आंसर इज गॉस्बाई सेड टू यंग मैन. जब यंग मैन ने उसे बताया कि मैं साबुन की टिकिया लाया हूँ और गॉस्बाई ने उसे बोला कि वो मुझे दिखाओ, तो यंग मैन वो ढूंढ रहा था, तभी गॉस्बाई ने ये वर्ड्स बोले.